I have experience of 15 months in the library. So in this video I'm gonna discuss how to utilize library. कैसे यूटिलाइज कर सकते हो लाइब्रेरी को, कैसे लाइब्रेरी में जाकर के तुम मैक्सिमम अपना ला सकते हो एंड क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, राइट। डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, सो मतलब कि डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है, सो वो कैसे अवॉइड कर सकते हो और फोकस्ड कैसे आपको रहना है एंड टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो एक शब्द में बोलूँ तो करना चाहिए। और लाइब्रेरी या होम स्टडी में क्या बेटर रहेगा, सो एक शब्द में तो बता देती हूँ कि लाइब्रेरी ही बेटर रहेगी, बट या आई विल गिव यू नो माई पॉइंट ऑफ व्यू टू। बट या एंड हाँ, ग्रुप स्टडी और सोलो स्टडी में क्या मतलब, कुछ लोग होते हैं जैसे कि लाइब्रेरी में भी जाकर के ग्रुप्स बना लेते हैं अपने, 2-4 लोगों का ग्रुप हो गया और फिर स्टडी कर रहे हैं, और कुछ होता है कि सोलो अपना अकेले पढ़ रहे हैं। So I will discuss all these points in this video. So hello everyone, welcome to my YouTube channel. ओके, सो एक्चुअली मेरा ना 15 महीने का एक्सपीरियंस रहा है लाइब्रेरी में। 1 नवंबर 2023 से लेकर के 18 जनवरी 2025 तक। अभी मैं नहीं जाती हूँ, मेरा एक्चुअली मन नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि एक तो ये भी है कि इतने दिन से जा रही थी, दूसरी बात ये भी ऊब गई हूँ मैं, एंड थर्ड थिंग कि मुझे लाइब्रेरी में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो तो एक अलग चीज़ है। बट या इस टाइम पीरियड तक मैं कैसे की, और सच बताऊँ तो अगर मैं कंप्यूटर में जैसे कि मेरे को लग रहा था मैं फेल हो जाऊँगी, अगर फेल हो गई होती तो मैं फिर से जाती, मन मार के जाती मैं, बट जाती तो है ही है, क्योंकि मुझे पता है लाइब्रेरी इज़ बेटर देन होम स्टडी। घर पे उतना नहीं बनता जितना आपको लाइब्रेरी में बन जाता है। और सबसे चलो फिर अब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सो पहला पॉइंट जैसे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लाइब्रेरी में। सो ऑब्वियस सी बात है यार, पढ़ाई करनी चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। देखो, हम क्या सोचते हैं कि लाइब्रेरी में भी हम देखते हैं कुछ लोग जाकर के बस लेक्चर करते रहते हैं, बट आई थिंक कि लेक्चर तो अभी देखो, तुम नए नए से हो, बिगनर हो, तो तुमको लेक्चर तो करने ही पड़ेंगे। बट आई विल हार्डली एडवाइस कि लाइब्रेरी में मतलब कि टेस्ट देते बहुत सही बनता है। तुम टेस्ट कोशिश करो कि लाइब्रेरी में ही दो। अब कितने घंटे की तुम्हारी लाइब्रेरी चल रही है वो तुम अपने हिसाब से देखो, बट लेक्चर वगैरह तुम घर में भी कर सकते हो, लाइक ईयरफोन लगा लिया और लेक्चर कर सकते हो। बट टेस्ट वगैरह तो लाइब्रेरी में जाना ज़्यादा बेटर रहता है। और एक बात और है, जब तुम पेपर देने जाओगे ना, तो वहाँ का जैसा सेटअप होता है तो वो भी लाइब्रेरी काइंड का ऐसे ही मतलब कि बना होता है। वो क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं शायद, ऐसा ही होता है ना। सो ये चीज़ थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, हेल्प करती है एक्चुअली। तो तुम ऐसा कोशिश करो कि अगर तुम्हारा लाइब्रेरी फुल टाइम नहीं है तो लेक्चर वगैरह जो है तो घर पे कर सकते हो, और वहाँ जा कर के तुम टेस्ट वगैरह, बॉक्स वगैरह ये सब लगा सकते हो, राइट। एंड हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ आउट ऑफ इट, तो सबसे मैं तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, मैं अपनी बताऊँ, सो चुपचाप अकेले शांति से एक कोने वाली सीट ले लो और चुपचाप पढ़ो, दैट्स इट। यहीं से तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। और हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं बोलूँ, डिस्टर्बेंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है लाइब्रेरी में। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि आप पढ़ रहे हो, कोई आकर के पीछे से टोक देता है, कुछ कह देता है, कुछ कह देता है। सो आप ऐसा करो ना, क्या फ्रेंडली हो ही मत। आप तुम ये सोच के जाओ कि मुझे लाइब्रेरी में यार एक दोस्त नहीं बनाना, कुछ नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। हाँ, हो सकता है तुमको कोई जान पहचान का मिल जाए, तो बस हल्का मुस्कुरा दो, हद है। या फिर कुछ बोले तो बोल दो, वरना खुद से मत बोलो यार। लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिर पढ़ने के लिए जाओ। दोस्त वगैरह जो भी चाहिए ना, तो ऑफिस में बना लेना ना, अभी इतना जल्दी क्या है। अब बेरोजगारों में कहाँ तुम भटक रहे हो, तुम वहाँ पे जल्दी जल्दी अपना निपटाओ, निकलो वहाँ से, है ना। सो डिस्टर्बेंस होता है, अंडरस्टैंड कि डिस्टर्बेंस होता है। अभी तुम ना मॉक दे रहे हो, लोग देखते हैं यार आसपास वाले कि ये मतलब ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़का क्या कर रहा है। सो वो देखते हैं कि पढ़ रही हो, तो वो तुमसे फिर पूछेंगे आकर के स्ट्रैटेजी बता दो। जैसे मैं अपना अभी एक्चुअल इंसिडेंट तो नहीं शेयर कर सकती, जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ लाइब्रेरी में, बट या तुम एक आइडिया मैं दे सकती हूँ कि अगर तुमसे कोई आकर के पूछे कि स्ट्रैटेजी बता दो इस सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की, स्पेशली अगर अपोजिट जेंडर से, सो सिंपली जस्ट से कि यूट्यूब पे बहुत सारे, मतलब ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी पढ़नी देख लो। और सिंपल सी बात है, तुमको अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तो यूट्यूब पे देखो जाके ना। तुम ऐसे पर्सन टू पर्सन क्या पूछ रहे हो, बिकॉज सब वही सोर्सेस है, सब कुछ वही, बस पढ़ना होता है। लेकिन मतलब कि ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है ना कि चाहते उस बात शुरू होती स्ट्रैटेजी से, फिर उनको तुम्हारा और अटेंशन चाहिए, और अटेंशन चाहिए, फिर उस अटेंशन का ना फिर नुकसान एट द एंड जाके तुमको ही होना है। तो तुम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा रूड रहो ना, तो वही ठीक रहेगा। कोई कुछ कह देगा तुमको कि तुम सही, कि तुमको ये मतलब कि थोड़ा सा घमंडी टाइप की, इस टाइप की चीज़ें, सो इट्स फुली ओके, जस्ट बी लाइक दैट। मतलब कि अपनी पीस ऑफ माइंड को तुम सेक्रीफाइस मत करो। तुम्हारी पीस ऑफ माइंड मैटर करती है, स्पेशली इन द प्रिपरेशन पीरियड, और हर लाइफ के हर एक पहलू पे एक्चुअली मैटर करेगी। बट दिस इज़ द वे कि तुम अवॉइड कर सकते हो डिस्टर्बेंस को एंड डिस्ट्रैक्शन, या उसी को मैं डिस्टर्बेंस बोल रही हूँ। बट कुछ लोगों का ये भी होता है कि जैसे कि अपोजिट जेंडर की तरफ से कुछ, तो भाई तुम गधे हो एकदम, या गधी हो, तुम पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम बेरोजगारों में पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हो। और पढ़ाई करो ना पहले, फिर उसको हमने देख लेना जो भी है ना। और सच कहूँ, अगर तुम अच्छा एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारा मतलब कि सेट हो गया एकदम लाइब्रेरी में, तो फिर कितने दिन तक चलेगा वो,
है ना? तुम भी बेरोज़गार, वो भी बेरोज़गार, कितने दिन तक चला पाओगे? सो बेटर है कि तुम पहले अपने आप को बनाओ, वही सबसे बेस्ट है। और टाइम वेस्ट करके ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। सो लॉन्ग टर्म में सोचो कि जो तुम कर रहे हो प्रेज़ेंट में, ये लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट करेगा। और फिर वही चीज़ आती है कि मैं एक्चुअल इंसिडेंट नहीं शेयर कर सकती, बट जस्ट गेट इट, ओके? जस्ट गेट इट। और जो भी बातें हैं ना, एकदम डायरेक्टली बोल देने का। जैसे कि तुमसे कोई पूछे काइंड की तुमको डिस्टर्ब तो नहीं होता मेरी वजह से? ऐसा होता है स्पेशली अपोजिट जेंडर से। तो तुम सोचोगी कि नहीं यार, मैं कुछ कहूँगी तो इसको बुरा लग जाएगा। लग जाने दो इसको, खराब लगने दो, अच्छा है। तुम सीधे बोल दो कि हाँ, मुझे डिस्टर्ब होता है। और तुम ऐसे बोलोगी तो सिंपल सी बात है, अगर इंसान समझदार है तो वो समझेगा, तो वो उस हिसाब से मैनेज करेगा, खुद ही लाइब्रेरी छोड़ के चला जाए या सीट चेंज, जो भी हो ना, वो तुम पे नहीं है। तुम लेकिन अपनी पढ़ाई को ना प्रायोरिटी दो, इंपॉर्टेंट है, राइट? हाउ टू स्टे फोकस्ड देयर, तो इसका तो सबसे पहले तो यही है कि मेडिटेशन करो, क्योंकि होता है डिस्टर्ब, मतलब कि दिमाग भी अपना, खुद का ही दिमाग इतना कचरा भरा रहता है। सो और दूसरी बात यार, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। फोकस इज़ अ थिंग जो तुमको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो बस ट्राई करो कि अभी 10 क्वेश्चन में फोकस कर पाओ, फिर कोशिश करो कि थोड़ा और बढ़ा के, मतलब ये तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्चुअली। फोकस कैसे रह सकते हो उसके लिए, एंड शुड बी फॉलो टाइम टेबल। से एब्सोल्युटली यस, एक टाइम टेबल बना लो कि इतने टाइम में लाइब्रेरी जाऊँगी, इतने से इतने, एक स्लॉट कर लिया, फिर दूसरा स्लॉट कर लिया, फिर मैं घर आके खाना खा के फिर। और मैं अपना अगर टाइम टेबल बताऊँ तो मैंने बहुत सारे बथेरे टाइम टेबल एक्चुअली फ़ॉलो किए। डिपेंड करता रहा कि मैं लाइब्रेरी का क्या टाइमिंग था। देखो, सबसे जब भी उधर गर्मी हो रही थी ना, मई जून के टाइम पे, तब मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग था मॉर्निंग 6:30 बजे से लेकर के मैंने रात को 9:30 बजे तक रखा था। अब ऐसा थोड़ा ना कि लगातार, बट मैं बताऊँ अगर एग्जैक्टली, सो तभी ये था कि मॉर्निंग में जाकर के 6:30 से 8:30 में पढ़ लेती थी। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेकर के मैं घर आ जाती थी, एक्चुअली मेरा घर पास ही में था। बट घर से जाते जाते तो मैं सोचती थी कि 9 बजे तक पहुँच जाऊँगी वापस, फिर पढ़ूँगी 3 घंटे एक्चुअली। उस टाइम का कुछ अलग था। एक्चुअली उनका वॉशरूम बहुत बेकार सा था लाइब्रेरी का, तो उस हिसाब से मैंने मैनेज किया था। बट यू कैन मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लो, मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के स्लॉट्स वगैरह बना करके कर सकते हो। जैसे कि 6:30 से 8:30, फिर 9 से 12, फिर 12:30 से 1:30, 2:30, 3:30 तक, फिर 4 से 5, 6, 7 तक, फिर 7:30 से 9:30 तक, ऐसे कर सकते हो। या फिर मतलब अ, अभी तुमको लग रहा होगा इतना सारा रूटीन बना दे, बट एक्चुअली ये होता है कि 2 घंटे में ना 1 घंटा या 1.5 घंटे का ही आउटपुट आता है। और हमेशा ना आउटपुट ही काउंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोल रही हूँ कि 8 घंटे पढ़ाई की, तो 8 घंटे का ही आउटपुट काउंट होना चाहिए। इनपुट तो तुम्हारा एब्सोल्युटली यार 10 से ऊपर होगा, बट आउटपुट ये हो सकते हो। सो बहुत तरह के मैंने रूटीन फॉलो की। फिर इसके बाद में अभी जाड़े में तो उतना हो नहीं पा रहा था, तो मैंने अलग रूटीन कर दिया था। फिर पेपर के पहले तो मैं बहुत हल्का रूटीन कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का भी इशूज़ था। तो ये मतलब अपने हिसाब से तुम अपना टाइम टेबल खुद से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? बेस्ट टाइम टेबल तो मुझे ये लगता है कि अगर तुम 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, 8 AM से 6 PM, ये मेरा बहुत दिनों तक टाइम टेबल रहा। 8 से 10 पढ़ लो, फिर 10:30 से 11:30, 12:30 पढ़ लो, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो 12:30 से 1:30 तक, है ना? फिर 1:30 से 3:30 पढ़ लो, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 4 से 6 पढ़ लो, चुपचाप घर आ जाओ। तो ये मेरे को बहुत सही लगता है। बट एक चीज़ ये रहती थी कि दिमाग में 9 बजे पेपर होगा, 9 बजे मॉक टेस्ट देना है, तो उस हिसाब से फिर मुझे मैनेज करना पड़ गया था बाद में। तो अलग रूटीन बना लिया था। मैं ऐसे बहुत सारे रूटीन बनाती रही, बट या फॉलो भी करो, जो बनाओ तो उसको कम से कम 1-2 हफ्ते तो फॉलो ही करो। लाइब्रेरी वर्सेस होम स्टडी, तो बस लाइब्रेरी ही सबसे बेस्ट है होम स्टडी से रिलेटेड। घर में अभी मैं अपना अगर बताऊँ तो घर में मतलब पढ़ना तो शुरू करते हैं बैठ के एकदम सही से, फिर पता नहीं क्या, फिर वैसे मतलब सो जाते हैं। मतलब उस तरह से ऐसे लाइब्रेरी में तो तुम सीधे स्ट्रेट बैठ के पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ होती है। और अपना एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो जब मैं पहले दिन लाइब्रेरी गई थी, सो बस एक ही चीज़ सही थी कि मैं पहले दिन जाके पैसे दे दी थी, वरना मैं सच में नहीं जाती। डेमो लेने के बाद मैं जाती ही नहीं, इतना मैं थक गई थी, क्योंकि वो चीज़ आदत नहीं होती ना। तो मतलब सीधे स्ट्रेट बैठ के पढ़ना, बट यार स्ट्रेट बैठ के पढ़ना इज़ मतलब हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, ज़्यादा अच्छा रहता है। सो पहले दिन जाके पैसे दे दो। डेमो वगैरह क्या ही यार, 1-2 दिन के तुम सोच रहे हो, चुपचाप पहले दिन जाकर के पैसे दे दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर तुमको जाना ही पड़ेगा। तो अब आज फिर धीरे-धीरे ना 1 महीने में तो आदत बन जाती है। मैंने सोचा था, मैं पहले दिन जब गई थी तो मैंने घर में बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगी अब, बट पैसे दिए थे तो यार घर वाले भगाएँगे तो ये। मैंने कहा 1 महीने चले जाऊँगी फिर नहीं जाऊँगी। बट जब 1 महीने में गई तो फिर देखो पूरा मतलब 15 महीने हो गया ये। ग्रुप स्टडी वर्सेस सोलो स्टडी, तो मैं अगर अपने खुद से बताऊँ तो अकेले पढ़ना इज़ बेटर। बट अगर तुम्हारे साथ मतलब ऐसा कोई इंसान हो, अगर आपको मिल सके जो आपसे बेटर कर रहा हो, या आपसे बेटर भी नहीं, आपके बराबर का कर रहा हो, इट कुड बी इन द लाइब्रेरी, और मतलब कि ऐसे भी अगर जैसे टेलीग्राम्स वगैरह में अगर कोई मिल जा रहा है, तो आप ग्रुप्स में ना कनेक्ट होकर, ग्रुप में ना ऐड होकर के आप उस पर्सन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो वो बढ़िया रहता है। आप सेम मार्क्स दे सकते हो, मतलब कि उससे ना बड़ा हेल्प मिलता है। मुझे तो पर्सनली हेल्प मिला, मुझे बहुत हेल्प मिला। और बट यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे ना मतलब एकदम वैसे रहना कि तुम
तुम ये अपने दिमाग में रखना कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो और जो सामने वाला इंसान उसका भी सिलेक्शन हो। मतलब वो चीज़ मत आने देना कि मेरा हो इसका ना हो, या इसका हो मेरा ना हो, ऐसा मत लाने देना। तुम दोनों का ही सिलेक्शन हो, अपनी तरफ से तुम बेस्ट ट्राई करोगे ना तो अभी, और सामने वाला भी अगर बेस्ट ट्राई करा तो अब थोड़ा इसमें किस्मत भी होती है कि आपको ऐसा इंसान मिल सके, काइंड ऑफ थिंग। बट या अगर तुम ट्राई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी वैसा सामने से रिस्पॉन्स आए। सो ये अच्छा रहता है कि आप एक दूसरे को हेल्प कर सको, बीट मतलब मेंटल टफनेस प्रोवाइड करना हो या फिर कैसा भी सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। सो ये अच्छा रहता है। तो बट अभी देख लो कि अभी ऐसा ग्रुप ना हो तुम्हारा जिसमें बकवास हो रही हो। और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं इसीलिए अवॉइड करने को बोलती हूँ क्योंकि उसमें बकवास ही मोस्टली होती है, पढ़ाई वढ़ाई मेरे को दिखती नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, सच में बहुत हेल्प मिलेगा। सो दैट्स इट। 2 स्लाइड्स, हाँ 2 ही स्लाइड्स बनाई थी। सो यही था, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। और इन वन वर्ड, लाइब्रेरी इज़ गुड। और एक चीज़ तो बताना भूल गई, ये जो फोटो मैंने लगाया है ना, ये एक्चुअली मेरी लाइब्रेरी का है। ये सेकंड वाली लाइब्रेरी है। 2 लाइब्रेरी मैंने एक्चुअली ज्वाइन की थी, फिर मैंने प्री के जस्ट 10 दिन पहले मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। मुझे पसंद नहीं आ रहा था पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस किसी प्रकार का, कोई भी प्रकार का। सो मैंने छोड़ दी थी। और मेरे को पसंद तो ये भी लाइब्रेरी नहीं है, सच कहूँ तो मैं दोनों में से कोई लाइब्रेरी पसंद नहीं आई। बट ठीक है, जाना तो पड़ता है बिकॉज घर से बेटर बन रहा था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और एंड ग्रेटफुल भी हूँ कि एटलीस्ट लाइब्रेरी थी, बिकॉज घर से तो बेटर ही बनता है। और सच बताऊँ तो ये मेरा बैग है, ये पूमा वाला जो बैग, पूमा नहीं है एक्चुअली, ये UKJO है, नकली पूमा का बैग ये मेरा है। और ये रफ और ये कॉपी मेरी है। ये सबसे कॉर्नर वाली सीट थी, और ये उसके पास वाली सीट, मेरे पास वाली सीट मोस्टली खाली रहती थी, और खाली ही रहती थी, अच्छी बात थी वो मेरे लिए। और इधर वाली सीट जो है ये एक्चुअली ये वाली लाइब्रेरी में ना इनका ये था कि गर्ल्स का अलग था और बॉयज़ का अलग था। और जो मैंने ये बॉयज़ वाली रो में सबसे लास्ट वाली सीट मैंने ले ली थी। ऐसा कि मेरे को मतलब मेरे को चाहिए था कि आसपास मेरे को ये था कि गर्ल्स बैठेंगे तो बातें होंगी, बिकॉज मैंने कई सारी सीट वगैरह ट्राई की। सो मतलब ऐसा रखना अपनी सीट कि तुमको डिस्टर्बेंस कम से कम हो, एंड दैट्स इट। सो अभी और कुछ अगर होगा तो मैं और भी वीडियो बना दूँगी।